हाँ, अभी राखी सावंत के साथ जो चल रहा है कि शादी हुई उनकी, फिर उनको छुपाने के लिए उनके हस्बैंड थ्रू कुछ बातें बताई गई। देन राखी ने मीडिया के सामने अपने जो भी शादी के बारे में बता दिया, तो मतलब इस लाइक कि ज़्यादा उसने परेशान करना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें बाहर आई है। वैसे तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने जैसे अभी बताया, तो 2 दिन पहले शायद मुझे एक फ़ोन आया था कि आप ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, तो आप ये सब चीज़ें कर रही है, मतलब ऐसे केसेस सॉल्व कर रहे हैं आप लोग मानवाधिकार के खिलाफ जो हो रहा है, जैसे हम घरेलू अत्याचार बोल सकते हैं, तो इसके लिए करो। तो मेरा तो कहना इतना है कि अगर राखी सच है, सही बात है, सच्ची बात है, तो हम ज़रूर उसके लिए, उसके साथ है, उसके लिए कुछ करना चाहेंगे और करेंगे। बट अभी लेट्स सी देख रहे हैं, क्योंकि अभी उसको कोर्ट में लेकर गए हैं। मुझे आज का कोई रिसेंटली न्यूज़ नहीं मिला, बिकॉज ऑफ मैं भी थोड़े अपने काम में बिजी थी। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर वो सच्ची है, सही है, तो हम ज़रूर उसका साथ देंगे, क्योंकि ये तो मानव अधिकार के खिलाफ हो रहा है। और ये जो आदिल ने किया वो तो गलती है। जैसे राखी बता रही है, बहुत सारे उसने अपने प्रूफ भी मीडिया के सामने बताए कि उसने उससे पैसा लिया था, एनीथिंग एल्स जो भी था, मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट हम ज़रूर उसके लिए कुछ करेंगे। मैडम, जैसे कि राखी सावंत हर बार मतलब एक नए मुद्दे पे कंट्रोवर्सी लेकर आती है। जैसे अभी बीच में आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, सैलनी चोपड़ा और राखी सावंत के बारे में बहुत सारा विवाद वगैरह हुआ था। तो हर बार एक नया कंट्रोवर्सी बॉलीवुड में, क्या ये सही है? कितना मतलब राखी सावंत का इसमें क्या चीज़ है? हाँ, वो हम आपको पता है कि बॉलीवुड में ये सब तो कॉमन बात है। जैसे नई मूवी आई है तो उसके लिए ये सब चीज़ें कंट्रोवर्सी होती रहती है। कोई हीरोइन के साथ कोई हीरो का मतलब अफेयर चल रहा है, कोई हीरोइन डेट पे गई है, कोई हीरो इसके साथ है, तो कंट्रोवर्सी है। वो तो पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड और टॉलीवुड, राइट। वो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि राखी सावंत कंट्रोवर्सी करती है ऑलवेज और करती रहेगी या कर रही है अभी, ये मैं नहीं बताना चाहूँगी या नहीं बोलना चाहूँगी उसके खिलाफ। बट हाँ, उसने आगे जो भी किया है वो कहते हैं ना कि लाइमलाइट में रहने के लिए लोग कर रहे हैं। जिनके पास कुछ भी काम नहीं है वो तो कंट्रोवर्सी करते ही रहेंगे। बट मुझे इस बार लग रहा है कि सी इज़ राइट, यू नो, कि आजकल जो माहौल चल रहा है वो आए दिन मतलब मीडिया में आती है। पूरा आप देखो, इंस्टा भी पूरा उससे भरा पड़ा है। और आदिल ने जो भी किया है गलत किया। अगर वो गलत नहीं होता तो हमारा कानून उसको गिरफ्तार ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं, हम लोग अपने कानून समाधान जो है उसके साथ है, उसको मानते भी हैं। तो मे बी सी इज़ राइट। फिर भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं बोल पाऊँ कि सी इज़ राइट और वो कंट्रोवर्सी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दैट्स इट। मैम, राखी सावंत इसको लव जिहाद का नाम दे दी, उस पर क्या कहना है? लव जिहाद का नाम तो मैं नहीं मानती हूँ। कोई जैसे लव जिहाद का मतलब क्या होता है, मुझे समझाओगे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव जिहाद? आप बताओ। हिंदू और मुस्लिम के लिए बोले जाते हैं ना, तो कोई मुस्लिम लड़का ज़बरदस्ती तो किसी लड़की को उठा के नहीं लेके जाता है ना कि तू मुझे प्यार कर, मेरे साथ इश्क फरमा, या मेरे साथ ये कर वो कर, ऐसा तो नहीं होता। या कोई हिंदू लड़की ज़बरदस्ती अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड को लेकर आती है और बोलती है कि भाई तू मेरे साथ ये कर वो, कुछ नहीं है। लव जिहाद जैसे कोई चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र की, बट ये हमारा जो भी चल रहा है, हमारे आसपास का माहौल जो भी चल रहा है, हमारी मतलब हमारी गवर्नमेंट, क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती ज़्यादा मीडिया के सामने, बट ये सब चीज़ें मिली भगत है, बनी बनाई हुई है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैच्योर लड़कियां हैं, क्यों जाएगी मुस्लिम लड़कियों के साथ? अगर उसको पता था कि अगर फर्स्ट टाइम उसको मारा तो उसको छोड़ देना चाहिए था। तो लव जिहाद का कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी वो तो निशा शर्मा का कुछ मुद्दा आया था, वो लड़के को अभी जेल में डाला, तो 2 हाथ से ताली बजती है। मेरा तो मानना है कि 2 हाथ से ताली बजती है। कोई ज़बरदस्ती से कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। तो ये लव जिहाद का कोई मुद्दा है ही नहीं। जिस तरह अभी मतलब 2 दिन के बाद आती है, बोलती है कि आदिल मेरा बहुत अच्छा, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा हस्बैंड है, बहुत तारीफ करती है उनकी। 2 दिन बाद फिर से वही कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है। मतलब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? तो इन दोनों के बीच में तो अल्लाह जाने, भगवान जाने क्या हो रहा है। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती का कोई सौदा है ही नहीं। ज़बरदस्ती वाला कोई सौदा नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें हो रही है, अपनी मर्ज़ी से मीडिया में आते हैं। आजकल एक कॉमन चीज़ें हो गई है मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए। लोग क्या से क्या करें, आप देखो
आप ही, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूँगी, बट हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कार है, उसको भी भूल के आजकल लड़कियाँ कैसे कैसे कपड़ों में अपडेट करती रहती है। फिर भी उसको इसके लिए कुछ सरकार कोई मतलब जैसे कोई स्टेप ही नहीं ले रहा है। तो मैं ये सब चीज़ों के तो खिलाफ हूँ, पर फिर भी मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि लव जिहाद का बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। कोई मुस्लिम लड़का कोई लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करता, और कोई मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं बोला गया है 4 शादियाँ। मुस्लिम लड़का दूसरी शादी तभी कर सकता है जब पहली शादी से वो बाइज्जत उससे निकाह को मतलब डिवोर्स दे दे या मतलब तलाक दे, बाद में वो शादी कर सकता है। हमारे आपके मतलब हमारे आपके धर्म में कोई ऐसी चीज़ें है ही नहीं, लिखी नहीं है। ये लोग जानबूझ के उसको बढ़ावा चढ़ावा करके अंदर अंदर झगड़ा करवा रहे हैं। ये पब्लिक को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले राखी सावंत ने इंटरव्यू दिया, सबसे पहले उन्होंने कंट्रोवर्सी किया आदिल के ऊपर। आदिल ने मतलब मीडिया के सामने बोला कि अगर उनको कोई आपत्ति है मेरे से तो आके मेरे से सामने से बोले। और राखी सावंत के फिर अगला इंटरव्यू आता है कि मैंने उनसे कॉल पे बात किया, अभी हम लोग का सब सही है। फिर अगले दिन ही ऐसा आदिल को कस्टडी ले लिया गया, फिर ये कह रही है बेल नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आदिल को बारे में? हाँ, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए नहीं बता पाऊँगी, बट ये मुझे तो गलत ही चीज़ें लग रही है। अगर आप एक टाइम पे साथ में हो, एक टाइम पे साथ में डिनर करो, दूसरी टाइम पे आप उनके खिलाफ हो जाते हो, तो ये सब मतलब जो ह्यूमैनिटी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, एक इंसानियत इसके खिलाफ ही लग रहा है। अरे तो आप जैसे कहावत है ना कि वो जो हमारी माँ बोला करती थी कि 2 जानवर भी साथ में रह के प्यार करने लग जाते हैं। तो ये तो आपने निकाह किया है, आपने शादी करी है, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आदिल ने बताया कि राखी को अगर कोई भी आपत्ति है मेरे से तो उसको सामने से आके बैठ के मेरे से बात करना चाहिए, बल्कि मीडिया में नहीं जाना चाहिए उसको, क्योंकि हर मतलब 2 घर में लड़ाई होती है लेकिन अंदर ही बात रहता है। ये बाहर पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करते, तो राखी शेयर कर देती है वो चीज़ को। इसके लिए तो कुछ नहीं ना हुआ, आदिल ने गुस्से में आके वो राखी जाने वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्यों करना चाहती है, क्या है उनके दिमाग में, हम कुछ नहीं बता सकते। पर आदिल ने जो बोला वो सही भी है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो अंदर अंदर आप दोनों का जो भी झगड़ा है उनको सॉल्व करो, मीडिया के सामने लाके कोई मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम, आपको कीजिए। आप देख रहे हैं टकाटक बॉलीवुड। मैं कल्पना ब्रह्मभट्ट, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्ष, और कल्पना ब्रह्मभट्ट आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, और ज़रूर आप ये न्यूज़ देखिएगा। थैंक यू।